दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि एयर इंडिया की तरफ से करीबन 470 एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक ऑर्डर दिया गया और उसके कुछ दिन के बाद ये भी खबर आया कि भारत के और एक कंपनी मतलब इंडिगो के तरफ से भी अब एयर इंडिया के बाद बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को परचेस करने का तैयारी किया जा रहा और इंडिगो करीबन 500 के आसपास एयरक्राफ्टों को परचेस करेगा। पर दोस्तों इस तरीके के खबर के बाद अचानक से अब एक ऐसा खबर आया है जो इंडिगो के लिए काफी अधिक चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक अचानक से इंडिगो के करीबन 50 एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करना पड़ा। पर इसका कारण जान के आप लोग काफी हैरान हो जाएंगे और खाली हैरान नहीं बल्कि आप लोगों के मन में एक सवाल भी उठेगा कि क्या भारत के एयरलाइनरों के ऐसे रैपिडली ग्रोथ को देखते हुए कोई बड़ा साजिश को अंजाम दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्टों को ग्राउंड किया गया है इसके पीछे कारण है प्रीटी विटनी जो कि इंजन को मैन्युफैक्चर करता है और प्रीटी विटनी के स्पोक्स पर्सन के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके मुताबिक सप्लाई चेन इफेक्ट होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करना पड़ा। और दोस्तों सप्लाई चेन का इफेक्ट होने का मतलब यह है कि आइदर इंजनों के सप्लाई में कोई रुकावट आया है या फिर इंजनों के मेंटेनेंस के लिए जो इक्विपमेंटों का आवश्यकता पड़ता है उसमें कोई रुकावट आया है। और दोस्तों प्रीटी विटनी कोई छोटा कंपनी नहीं है बल्कि उसके इंजन तो कई हजारों के संख्या में एयरलाइनरों के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में प्रीटी विटनी के सप्लाई चेन के ऊपर इफेक्ट पड़ने से केवल मात्र इंडिगो के ही एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड होगा ये तो हो नहीं सकता। और दोस्तों अन्य देशों के एयरक्राफ्ट अगर इतने बड़े मात्रा में ग्राउंडेड होता तो इसको लेके अब तक एक तरीके से हल्ला मच गया होता। और दोस्तों इसी कारण ही एक तरीके से संदेह होता है कि क्या भारत के खिलाफ कोई बड़े साजिश को अंजाम दिया जा रहा है जिससे कि भारत के जो एयरलाइनर रैपिडली ग्रो कर रहा है उसे रोका जा सके। दोस्तों प्रीटी विटनी के एक स्पोक्सपर्सन के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके मुताबिक यूएस बेस्ड ये जो कंपनी है ये इंडियन कस्टमर के जो इंजनों के रिप्लेसमेंट है उसे लेके एक सप्लाई चेन का इशू से गुजर रहा है। कंपनी के द्वारा ये भी बताया गया है कि फिलहाल उनके पास इंजनों के पार्ट्स और स्ट्रक्चरल कास्टिंग को लेके अवेलेबिलिटी नहीं है और इसी कारण यह सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। और दोस्तों केवल मात्र इंडिया के ही कस्टमर के लिए इशू आ रहा है या फिर इस इशू को पैदा किया जा रहा है। दोस्तों प्रीटी विटनी के स्पोक्सपर्सन की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि उनके कंपनी के द्वारा लगातार ये प्रयास भी किया जा रहा है कि कैसे ये सप्लाई चेन को सुधारा जा सके। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि एमआरओ फैसिलिटी को सुधारने को लेके कहा गया है कि इस साल के अंत से पहले इसे सुधारा जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से अगर इतने लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो आप समझ सकते होंगे कि इंडिगो एयरलाइन जैसे बड़े कंपनी को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये भी है कि किसी एक देश के ऊपर अगर संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट होना पड़ता है तो इससे वो देश जब भी चाहे तब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि दोस्तों ये अभी से 100% नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई साजिश है या फिर सचमुच में ऐसा कुछ घटना घटा है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि रैपिडली ग्रोथ को देखते हुए शायद कुछ ना कुछ किया गया होगा जिससे कि इस ग्रोथ को रोका जा सके। वैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के बढ़ते हुए कद को देखते हुए कई सारे देश जला भुना जा रहा है और दोस्तों भारत के खिलाफ इसी कारण कई तरीके के साजिश को भी तैयार किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद ये बात तो साफ हो चुका है कि भारत के खिलाफ बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एजेंसीज और बड़े बड़े देश हाथ धो के पड़ा हुआ है और भारत के छवि को बिगाड़ना उनका जहाँ पे प्राइम मकसद है तो वहीं पे दूसरा बड़ा मकसद ये है कि कैसे करके भारत के इस गवर्नमेंट को हटाया जाए और भारत के प्रोग्रेस को रोका जाए। अब दोस्तों रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि बेसिकली जिन इंजनों के सप्लाई चेन इरप्ट हुआ है वो असल में V2500 इंजन है जो एयरबस A320 नियो क्लास के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे एयरक्राफ्ट है जो काफी बड़े मात्रा में इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइन जो कि भारत में एक बहुत ही सस्ता एयरलाइन है उसके करीबन 30 के आसपास के एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिप्लेसमेंट का आवश्यकता है और बिना इंजनों के रिप्लेसमेंट के ये जो एयरक्राफ्ट है ये उड़ान भरने के लिए सेफ नहीं है। और इसी कारण एक तरीके से इन 30 एयरक्राफ्टों के साथ साथ कुछ अन्य एयरक्राफ्टों के जो इंजनों के स्पेयर पार्ट्स के इशू से गुजर रहा है उन एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करना पड़ा है। दोस्तों इस तरीके से अगर बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड किया जाता है तो ये आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे किस तरीके से ये इंडिगो एयरलाइन के ऊपर इफेक्ट डालेगा और किस तरीके से एक बड़े नुकसान का कारण बन सकेगा। ऊपर से दोस्तों अगर देखा जाए तो हाल ही में जो बड़े अनाउंसमेंट किया गया था मतलब करीबन 500 के आसपास एयरक्राफ्टों को परचेस करने का जो अनाउंसमेंट इंडिगो के द्वारा किया गया था वो भी दर्शाता है कि इंडिगो अपने एयरलाइन के जो कैपेबिलिटी है उसे मजबूत कर रहा है और साथ ही साथ अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है जिससे कि भारत से लेकर यूरोप और अन्य कॉन्टिनेंट तक इंडिगो के फ्लाई बरकरार रहे। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट ये भी है कि इंडिगो अपने कदम को यूरोप तक बढ़ा रहा है और उसके लिए टर्की को एज ए गेटवे के रूप में इंडिगो के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से भारत रैपिडली ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से भारत के अंदर एयरलाइन सर्विसेज को मजबूत किया जा रहा है इससे भारत में हवाई यात्रा एक तरीके से जहाँ पे सस्ता हुआ है तो वहीं पे फ्रीक्वेंट भी काफी बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से भी उड़ान स्कीम के अंतर्गत डोमेस्टिक फ्लाइट को बढ़ाया जा रहा है और दोस्तों इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण
कंपनी ऐसे स्कीम को और मजबूत कर सकेगा। और दोस्तों इसी कारण एक तरीके से संदेह भी होता है कि अचानक से 50 के आसपास एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड करना, और वो भी केवल मात्र सप्लाई चेन के इश्यूज की वजह से, ये जरूर कोई साजिश भी हो सकता है। और साजिश कुछ और नहीं बल्कि भारत के जो तेज रफ्तार में ग्रो करना है उसे रोकना ही है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिगो के एयरक्राफ्ट के ग्राउंड होने के पीछे किसका साजिश हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो आज का यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।